मरने के तो और भी कई तरीके हैं डीडी। फिर इस तरह सिसक सिसक कर मरने से क्या फायदा? अरे डॉक्टर साहब, मरने से कौन कमबख्त डरता है? और अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और उस बेटी को ना तो मेरी परवाह है और ना ही मेरी इज्जत की। अरे भाई, अब क्या किया प्रीति ने? क्या बताऊं पांडे साहब, क्या बताऊं। कल लड़के वाले प्रीति को देखने आए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही वो कहीं बाहर चली गई। मेहमानों के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। तुम सब कुछ जानते हो डीडी, सिर्फ तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें पहले भी एक हार्ट अटैक हो चुका है, और तुम्हारे लिए ज्यादा सोचना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है पता है? कैसे नहीं सोचूं पांडे साहब, कैसे नहीं सोचूं? क्या मैं ये भूल सकता हूं कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूं? तुम चिंता करनी बंद कर दो, प्रीति को मैं समझाऊंगा। वो है कहां? गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं Cheers. Hi. Daddy, this is Poonam. Hello, Poonam. How are you? Fine. डीडी साहब। पांडे जी, क्या हाल है? क्या हाल है? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। उस हसीना के बगल में कौन है? इस हसीना का नाम है प्रीति, और साथ में उनके पिता हैं मिस्टर डीडी, जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। चाहते थे? अरे आपकी चाहत की कदर करना तो मेरा पहला फर्ज है। चलिए चलिए मिल लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। डीडी साहब, ये है मिस्टर विकी, और मिस्टर विकी ये है डीडी साहब, मिस्टर डीडी खन्ना। वेरी नाइस टू मीट यू सर। कुछ साल पहले इस शहर में ये आए, और आज सारे शहर का कारोबार इनके हाथ में जी है। हाँ। और ये है एक मिनट आइए। इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं करवाता हूँ। करवाने दो। एक्सक्यूज मी। विकी, ये है मेरी बेटी प्रीति जी। इन्हें तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अच्छा, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी ये नहीं, सिर्फ मैं इन्हें जानता हूँ। जिस अंदाज में इन्होंने मेरा गाना सुना था, आज से पहले किसी ने कभी नहीं सुना। इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपको गाना पसंद नहीं आया, या तो गाने वाला। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें गलत है जी, क्योंकि गाना तो इन्हें खुद पसंद है, और गाने वाला तो इनके बाप को भी पसंद है, तो इन्हें क्यों नहीं पसंद होगा? क्यों प्रीति? डैडी। इसका मतलब है पसंद है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हमारे यहाँ की क्या चीज पसंद आई? डीडी साहब, मुझे लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती आपके यहाँ मौजूद है। वैसे कल मैंने घूमने का प्रोग्राम बनाया है, सोचता हूँ कि अगर कोई साथी मिल जाए तो ये हसीन वादियां और भी हसीन हो जाएंगी। अरे भाई, तुम्हारी उम्र में तो हम रास्ते पे चलते चलते साथी बना लेते थे। अगर ये बात है तो मैं भी इस उम्मीद पर सफर शुरू कर देता हूँ कि इन हसीन वादियों में कोई हम सफर मुझे भी जरूर मिल जाएगा। जी, मुझे मेरा दुपट्टा दे दीजिए। जी, पहले आप मुझे चूटी भरिए। क्या मतलब? मैं जानना चाहूंगा कि आप मेरा सपना है या हकीकत। मेरे पास इन बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। तो ठीक है, काम की बात करते हैं। ये बताइए, आप डीडी साहब की बेटी है भी या नहीं? ये क्या बकवास है? बुरा मत मानिएगा, मैं सोच रहा था डीडी साहब इतने जिंदा दिल, और शायद उनकी बेटी के पास दिल नाम की कोई चीज ही नहीं। दुपट्टा छोड़कर जाने में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपको किसी चीज की परवाह नहीं, या आप इसे हमें तोहफे में देना चाहती हैं। तोहफा हमें कबूल है, वादा रहा इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। तेरे बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं, तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है।
विकी साहब, ये मेरी शराफत थी कि मैं आपकी बदतमीजी को नजरअंदाज करती रही। न जाने आपको कौन सी गलत फहमी हो गई जो आपने हद से आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। मेरे ख्याल से मैंने ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं की जिस पर आपको इतना गुस्सा आ जाए। मुझे ये तोहफा भेजने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? हिम्मत तो मोहब्बत में। विकी साहब, आज के बाद अगर आपने बदतमीजी करने की कोशिश की तो शायद मैं ये भूल जाऊंगी कि आप इस शहर के मेहमान हैं। विकी बेटे, अब प्यार में दो नहीं, एक ही बात हो सकती है। तुम नाकाम हो गए, अब भगवान की मदद ले लो। शुक्रिया। नमस्ते प्रीति जी। आप मेरी इस हरकत को बदतमीजी का नाम तो नहीं दे सकती। देवी के प्रसाद पर तो मेरा भी हक है। अरे विकी, तुम यहाँ? बहुत खुशी की बात है कि तुम पूजा पाठ में भी श्रद्धा रखते हो। जी, पूजा तो आज पहली बार की है। देखते हैं देवी कब प्रसन्न होगी। तो चलो देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आओ। डीडी साहब, भगवान का दिया हुआ तो आपके पास सब कुछ है, और क्या चाहते हैं आप? एक जवान बेटे के बाप को सिर्फ एक ही चिंता खाई जाती है कि उससे एक अच्छा दामाद चाहिए। क्यों प्रीति जी, खन्ना साहब को कैसा दामाद चाहिए? वैसे आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। गुड, तो आज आप हमारे घर जरूर आइए। आज प्रीति का जन्मदिन है। ओह, तो ठीक है, मैं बेसब्री से शाम का इंतजार शुरू कर देता हूं। अरे भाई, देवी के दर्शन तो करते जाइए। जी, मैंने दर्शन भी कर लिए और मुझे प्रसाद भी मिल गया। और समझ लीजिए कि देवी ने आपकी फरियाद सुन ली। वो आज शाम पार्टी में आपके दामाद को जरूर भेजेंगी। पहचानना तो आपका काम है। जी, आपको तोहफा लौटाने का बहुत शौक है ना? आज जो तोहफा मैं लाया हूं, इसके बाद दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप तोहफा कबूल कर लेंगे या लौटा देंगे, और दोनों ही सूरतों में जीत सिर्फ मेरी ही होगी। आई लव यू। प्रीति, जी डैडी। बेटी, जिंदगी के सफर में अगर तुम विकी के तोहफे को हम सफर बना लो तो रास्ता आराम से तय हो जाएगा। डैडी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो खुशियां मेरे नसीब में है ही नहीं। नसीब को दोष मत दो बेटी, ये मायूसी की चादर तुम खुद ओढ़कर बैठी हो। जरा हटाकर देखो, खुशियां तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी है, और ये खुशियां मैं तुम्हारी झोली में डालूंगा। डैडी, आप इससे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। हाँ, लेकिन वो एक कमजोर बाप की कोशिश थी। आज डीडी खन्ना तुम्हें अपना फैसला सुनाता है। तुम्हें विकी से शादी करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी का फैसला करने का आपको क्या हक है? क्या हक? जो जिंदा सिर्फ तेरे लिए रहा, तू उससे पूछ रही है क्या हक है? जिसने तेरी नादानियों पर अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, तू उससे पूछती है क्या हक है? जिसने अपनी जिंदगी के दिन तुझे पालने में झुलाकर और रातें तुझे सीने से लगाकर गुजारती, तू उससे पूछती है क्या हक है? डैडी! 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 डॉक्टर अंकल, अब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे से तो बाहर है, पर खतरा भी टला नहीं। डैडी को बचा लीजिए प्लीज अंकल। बेटी, डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, मरीज की तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बेटी कि तुम्हारे डैडी की सिर्फ एक ही तमन्ना है। बेटी, जिंदगी और मौत के बीच चंद कदमों का ही फासला है। अगर उस फासले के बीच तुम अपनी रजामंदी की दीवार खड़ी कर दो तो शायद तुम्हारे डैडी कुछ दिन और जी जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटी, अपनी जिद की सूली पर मेरे दोस्त को मत चढ़ाओ। अंकल, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ डैडी।
हाँ। बेटी, तुम्हें एक वादा करना होगा। विकी को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ मत कहना। पर कुछ मत कहना। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम सहस्रजम्बो फलचारो भक्षणम उमासुरं सोमनाथाय नमामि ओम गणानां स्वा गणपति भगवान् ओम दीनां स्वा निधिपति भगवान् ओम प्रिये नमः ओम जाति गर्भगम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटी, हाँ? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अरे रामू काका, हे रामू काका, सुबह सुबह खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे दोस्त विक्की ने शादी कर ली है। अच्छा? वो अपनी बीवी को यहाँ लेकर आ रहा है। बस एक काम करो, घर को दुल्हन की तरह सजा। बस बिल्कुल। अरे नंदू, ए नंदू, ए नंदू महाशय, ए नंदू रे। नहीं, अरे उठ नंदू, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो रे। अरे कमाल, लगता है इसने फिर सपना देख लिया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो भी सपना देखता है वो सच हो जाता है। हाँ, लाख कोशिश करता है कि सपना सच ना हो, ना हो, ना हो, लेकिन इसका सपना सच हो जाता है। उन्हीं को कौन टाल सकता है साहब। अरे नंदू रे, उठ ना रे, देख विक्की शादी करके आ रहा है। हाँ। विक्की शादी करके उठ ना रे। हाँ। इसका मतलब मेरा सपना जरूर सच होगा। नहीं नहीं, मैं औरत के हाथ से मार नहीं खा सकता। आज मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरे को जाना होगा, मेरे को जाना होगा, मेरे को जाना होगा। किधर जाओ? अरे अरे निकल ले, निकल। अच्छा भाई साहब, ये आपके होटल में कोई लड़की वड़की तो काम नहीं करती ना? जी नहीं। अच्छा, ये जो हमको कमरा दिया 007, इसमें कोई छोकरिया का फोटो वोटो तो नहीं है ना? जी नहीं, लेकिन मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसलिए पूछ रहे हैं कि फोटो में से अगर लड़की बाहर आकर हमारी पिटाई शुरू कर देगी तो हमारा होगा क्या? जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई साहब, हमारा सपना सच होने में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके आज शाम तक हमारा एक कमरा में कोई नहीं आना चाहिए, और खास करके छोकरिया तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, धन्यवाद साहब, नहीं आनी चाहिए। हाँ, 007। अरे ठंडे ठंडे पनिया से नहाना चाहिए। अरे ये ससुरा बंद है। इधर का सब दरवाजा चाबी से खुलता है। चाबी रे चाबी, अरे मेरी चाबी रे चाबी। अरे नहीं, कहाँ है वो हरामी का जना? औरत कौन हरामी का जना? किसने जना? वही जो मुझे यहाँ लाया था और काम होने के बाद बाथरूम में बंद करके तुझे यहाँ छोड़ गया। कहाँ है वो? देखिए जी, हमको कोई छोड़ के नहीं चला गया, हम खुद ही यहाँ आए हैं। खुद ही आए? अरे ऊपर कहाँ? तो 500 रुपए तेरे और 500 रुपए उस हरामी के जने के तुझे ही देने पड़ेंगे। साला काम करके चला गया। देखिए देखिए देवी जी, आपको गलत फहमी हुई है। हम ऐसे वैसे नहीं है। ऐसे वैसे नहीं हो, हाँ। इसीलिए सारे कपड़े उतार कर मेरे पास आ रहे थे। नहाने जा रहा था। है, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम भी पहले वाले की तरह मुफ्तखोर हो। निकाल पैसे, निकाल। अरे काहे के पैसे? हमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो कर लेना राजा, नहीं मना पीटेगा। कौन करता है? पीटेगा। पैसे तो मैं वसूल ही लूंगी। अरे तू काहे के वसूलेगी? काहे के वसूलेगी? काहे के पैसे? तू शराफत से यहाँ से बाहर जाती कि वेटर को बुलाओ और तेरा तमाशा बनाओ। नहीं नहीं, अरे तू मेरा तमाशा बनाएगा? नहीं। तमाशा तो मैं तेरा बनाऊंगी। साला, मुफ्तखोर हरामी का जना। ले, ले, कौन ले, डाल सकता ये है? ले, मार ले। मार। प्रीति, प्रीति, सुहाग रात में तो मियाँ बीबी के अलावा कमरे में कोई नहीं आता।
फिर ये नींद कैसे आ गई? अरे भाई, मैंने तो कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें सजाया था और तुमने अपनी महक से मेरी प्रीति को ही सुला दिया। सुहाग रात में दो ही बातें होती है, या तो दुल्हा दुल्हन के पास जाए या दुल्हन दुल्हे के पास। दुल्हा तो आकर नाकाम हो गया, अब तो आपको ही हमारे पास आना पड़ेगा। हम बाहर आपका इंतजार करेंगे। ओ, तो आजकल तुम छुप छुप के ये हरकतें करते हो? ए, देखो, अपनी खैर चाहते हो तो ये फोटोज मुझे वापस करो। चलो चलो चलो। इतनी जालिम मत बनो। राजा की वजह से तो मेरी तो बन ना सकी, कम से कम ये फोटोग्राफ्स तो मेरे पास रहने दो। ठीक है, अब ये फोटोज तुमसे राजा ही लेगा। राजा? प्रीति, हम दोनों के बीच हमेशा ये राजा आ जाता है, और अगर राजा मेरा दोस्त ना होता ना तो ना जाने मैं क्या कर बैठता। क्या कर बैठते? अगर तुम्हें मोहब्बत से हासिल ना कर सकता तो जबरदस्ती उठाकर ले जाता। हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। हिम्मत? वो क्या है कि अगर मुझे लंदन ना जाना होता ना तो मैं ये सब कुछ करके दिखा सकता था। हाँ। राजा से कहना उसे कल मिल लूंगा मैं। बाय बाय। बाय। हाय सीढ़ी, फ्रेश। तुम्हारे शरीर के पेड़ पर जवानी का नया फूल खिल गया, जिसकी खुशबू तो सबसे पहले गुलशन को ही सूंघनी चाहिए ना। राइट, कम ऑन बेबी, गिव मी अ किस। गुलशन में तो खाद डालना भी जरूरी होता है। क्यों, इसकी खुशबू कैसी लगी? हाँ, शेर को तो खुराक चाहिए। इसको तो तूने बचा लिया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? How dare you? Come here. No. You hit me? तूने मुझे मारा, अब जानता है तेरे साथ क्या होगा। You'll pay for this.
You will pay for this. Let's go. चलो। हमेशा झगड़े पे उतर आते हो। प्रीति, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसी लड़ाई झगड़े की वजह से पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। उनकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे पसंद करती हो। अगर तुम ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगे ना, तो हो सकता है मैं भी तुमसे दूर रहने लगूं। मेरे बगैर दूर रह सकोगी? तुमसे दूर रहूंगी तभी तुम सुधरोगे, समझे? प्रीति, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे कॉलेज से निकलवाना चाहते हो क्या? देवी जी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इस कॉलेज का मैं एक स्टूडेंट हूँ और तुमसे ज्यादा इस कॉलेज पर मेरा हक है। हक था, है नहीं। प्रीति, क्लास खाली है, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा लें? प्रीति, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? चलो, मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाता हूँ। तुम और मुझे म्यूजिक सिखाओगे? ये कोई चाकू नहीं है, तलवार नहीं है, लाठी नहीं है जो तुम मुझे सिखाओगे, समझे? प्रीति, तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं करता, इसीलिए तो कहती हूँ कि जल्दी शादी कर लो। तो फिर चलो रिहर्सल कर लेते हैं। बाय। तुम तो मुझे जानते हो ना? जी हाँ। हाँ, तुम जैसे लोग पहले रईसों को जानते हो और फिर उनकी लड़कियों से जान पहचान करते हो। प्रीति से दोस्ती करने से पहले अपनी हैसियत पे तो नजर डालनी चाहिए थी। खन्ना साहब, सूरज की पहली किरण आपके बंगले और मेरे घर पर बराबर की रोशनी डालती है। उसकी नजर में हम दोनों की हैसियत में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी इन बनावटी बातों में प्रीति तो आ सकती है, मगर मैं नहीं। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तुमने प्रीति को मोहब्बत के जो झूठे जाल में फंसाया है, उससे तुम खुद प्रीति को निकालोगे या यह सब मुझे करना होगा? खन्ना साहब, ये प्रार्थना है या धमकी? दीनदयाल खन्ना तुम जैसे छोटे आदमी से प्रार्थना नहीं करता। दीनदयाल खन्ना साहब, अगर आप और आपकी सारी दौलत भी मिलकर प्यार की आंधी को बेड़ियां पहना सकती है तो कोशिश करके देख लीजिए। कान खोलकर सुन लो राजा, अगर तुमने प्रीति से मिलना नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे उस जबान में भी बात कर सकता हूं जो तुम समझते हो। नादन दिलना नादन दिलना नादन दिलना नादन दिलना नादन दिलना नादन दिलना। Everybody out! Out! You! Get out! Get out! Out! Get out! गाजनी, आज तो मैं इस फूल की पत्ती पत्ती नोच दूंगा ताकि तेरा माली राजा तुझे इस हाल में बिखरा हुआ देख के पागल हो जाए। You know what I'm going to do to you? I'm going to rape you.
तुम्हारी ये हालत देखकर राजा समझ जाएगा कि मैंने उसके थप्पड़ का जवाब दे दिया है। दोबारा अगर उसने मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं राजा की रियासत को पूरा लूट लूंगा। प्रीति, ये किसने किया? प्रीति बोलो, प्रीति बोलो, प्रीति तुम्हें मेरी कसम। गुलशन, हाँ मेरे बेटे के जख्मों को गिन गिन। मुझे राजा इतने ही टुकड़ों में चाहिए। देख लिया राजा से मिलने का नतीजा। अगर राजा से तुम्हारी दोस्ती न होती तो गुलशन राजा का बदला तुमसे कभी न लेता। डैडी, आप शायद नहीं जानते, राजा और गुलशन की दुश्मनी की वजह मैं हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। राजा वो लड़का है जो जबरदस्ती दुश्मनी करता फिरता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस गुंडे में तुमने क्या खास चीज देखी। डैडी, राजा में गुस्सा जरूर है लेकिन वो गुंडा नहीं है। ये तुम्हारा नजरिया है। डैडी, आप एक बार राजा को मेरी नजर से देख लीजिए, आपको भी उस पर प्यार आ जाएगा। बस प्रीति, बस। बहुत तारीफ कर चुकी हो तुम इस लफंगे की। तेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझने लगी हो, इसलिए मेरे लाख बार कहने के बाद भी तुमने राजा से मिलना नहीं छोड़ा। और शायद कभी छोड़ भी न सकूंगी। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि उस गुंडे को तुम आज के बाद कैसे मिलती हो। डैडी! प्रीति!
यहाँ क्यों आए हो? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तुम्हें प्रीति से नहीं मिलने दूंगा। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आप प्रीति के पिता हैं, मेरे सामने से हट जाइए। गुंडे हो ना, इसलिए गुंडे मवाली की भाषा ही बोलोगे। आज के बाद मैं प्रीति पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। भगवान के लिए मेरे सामने से हट जाइए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हट जाइए। मैं तुम्हें प्रीति से नहीं मिलने दूंगा। हट जाइए। नहीं हटूंगा। राजा! राजा! चलो। प्रीति, आज तक तो समाज तुम्हें दीन दयाल खन्ना की बेटी समझकर इज्जत से अपने बराबर में बिठाता रहा। कल वही समाज तुम्हारे बराबर से नजरें चुरा कर गुजरने लगेगा। जब तक तुम इस घर की दहलीज के अंदर हो, तुम एक इज्जतदार खानदान की बेटी हो। इस दहलीज के बाहर कदम रखते ही तुम एक गुंडे के साथ भागी हुई लड़की कहलाने लगोगी। तुम जियोगी जरूर, मगर जिंदगी तुम्हें बोझ लगने लगेगी। शायद तुम्हारे डैडी सच कह रहे हैं प्रीति। क्या तुम इस दुनिया की नजरों का सामना कर सकोगी? क्या तुम सारे समाज के सामने सर उठाकर कह सकोगी कि तुम इस गुंडे से प्यार करती हो? क्या तुम इस दहलीज के अंदर की जिंदगी को छोड़कर मेरे साथ खुश रह सकोगी? बोलो प्रीति, बोलो। अगर प्रीति का जवाब तुम्हारे हक में होता तो उसका रुख दरवाजे की तरफ होता, और अगर तुम में जरा सी भी शराफत बाकी है तो आज के बाद प्रीति से मिलने की कोशिश मत करना। राजा, रुक जाओ राजा। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब साथ लाई हूं। ये लो। डैडी, ये सब तो मैंने आपकी इज्जत की खातिर किया था, वरना मेरी मोहब्बत एक चुटकी भर सिंदूर की मोहताज नहीं। खन्ना साहब, आखिर जीत प्यार की हुई ना। आप इस आंधी को बेड़ियां नहीं डाल सके। चलो। रुक जाओ प्रीति, रुक जाओ। राजा! राजा! देखिए, भगवान ने आपकी बेटी की मांग ऐसे रंग से रंग दी है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। मगर मैं तुम्हें इस दुनिया से जरूर मिटा दूंगा। डैडी, अगर आप में अपनी बेटी को विधवा करने की हिम्मत है तो चलाइए गोली। तुम इस बेवकूफी को शादी समझ सकती हो, मैं नहीं। हमारी बातें पिता की समझ में तो आ सकती हैं, पत्थर के नहीं। चलो। राजा रुक जाओ, रुक जाओ राजा, मैं कहता हूं रुक जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। एकदंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायके सर्वसिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायके। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ। Congratulations Raja. Thank All you. the best Preeti. Thank you. God bless you both. देख ली ना मेरी दोस्ती, तू कल लंदन जा रहा है और मैंने आज ही शादी कर ली। तोहफा देने से भी बच गया। शादी तो तुमने अपनी खुशी के लिए की है,
और रही तोहफे की बात, वो तो मैं वाकई में नहीं बोला, भूल कैसे सकता हूँ। ये है मेरे खंडाला बंगले की चाबी। तुम दोनों का हनीमून इधर ही। 9 महीने के बाद बता देना क्या हुआ। प्रीति शर्मा आ गई। वहां पहुंचकर फोन कर देना। थैंक यू। आइए। प्रीति, 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 प्रीति। राजा, राजा, राजा! केके और उसके बेटे को भूत समझकर लोग डरते हैं, फिर भी तुमने हमारी छाती पर पैर रखकर गुजरने की हिम्मत कर ली। आज मैं तुम्हारी जिंदगी की जंजीरों को काट दूंगा। प्रीति, 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 प्रीति क्या हुआ? प्रीति, 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 प्रीति आगे खोलो। अरे सपने सुहाने लड़कपन के, ओ नंदू शादी करेगा बन ठन के, ओ नंदू शादी करेगा। आज की शादी भी कोई शादी है?
पत्नी एक कमरे में और पति बाहर। नंदू, तू शादी ना ही करे तो अच्छा है, मगर एक बात बता, ये तुझे आज शादी का ख्याल कैसे आ गया? क्या फिर कुछ सपना देख लिया है? अरे काका, आज जो मैंने देखा है वो कमाल है। ना तो मैं किसी लड़की से पिटूंगा, ना किसी लड़के से, बच्चों से तो मैं खुद ही बन के चलूंगा और हर लड़की को शादी का ऑफर करूंगा। कोई ना कोई तो शादी के लिए राजी हो जाएगी। मैं आज होनी को डाल के रहूंगा। लाल छड़ी मैदान खड़ी, आए हाय हाय हाय, जरा सुनना। क्या है? सुनना, आय हाय हाय, हमारे दिल का फैसला है, पत्नी तुम्हें बना ले। शट अप, शर्म नहीं आती तुमको? अरे मगर मारा नहीं। आय शर्म नहीं आती हमको, नहीं आती जी। आय आय आइए आइए, शर्म आती, मगर आज हमें ये कहना होगा कि पति बन के आपका हमें रहना होगा। पागल हो क्या? लड़की को छेड़ते हो? अबे ओए, लड़की को छेड़ता है? हाँ छेड़ता है। आज मैं पिट ही नहीं सकता। अबे तू कौन? बच्चा, अभी पिता। नमस्ते अंकल, क्या बात क्या है? लड़की को छेड़ते हो? नहीं, हमने नहीं छेड़ा। छेड़ो छेड़ो, अच्छा लगता है। हाँ? नहीं पीटे। मिल गई मिल गई मिल गई, मेरे सपनों की रानी मिल गई। पति बना ले मुझे अपना तू। न लड़की मार सकती है, न लड़का मार सकता है। बच्चे को तो मैंने भगा दिया है, अब कौन मार सकता है? हाय, हम मार सकती हैं ना अभी। अब नहीं, अरे जाता कहाँ है? अरे पूजा रे मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अरे मारो होनी को कौन डाले? अरे पिट गया ना। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि कल की रात अलग अलग सोने की वजह क्या थी? यार, जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो वही सवाल कल रात से कई बार मैं अपने आप से कर चुका हूं, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुझे बता, आखिर बात क्या हुई? मैं जिस वक्त कमरे में गया, प्रीति गहरी नींद में सो चुकी थी। मुझे अजीब लगा, मगर यह सोचकर कमरे से निकल गया कि थककर सो चुकी होगी। कुछ ही देर बाद उसकी चीखने की आवाज सुनकर कमरे में भागता हुआ गया और वो काफी घबराई हुई खिड़की के पास खड़ी थी। अरे यार, ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्या मतलब? अबे बेवकूफ, ये इंसान की फितरत है। जब कोई जगह नई होती है तो उसके रंग में रंगते रंगते कभी कभी काफी वक्त लग ही जाता है। मेरी बात मान, प्रीति को इतना प्यार दे कि वो अपने मायके की सारी यादें भूल जाए और उसे नींद भी आए तो तेरे पहलू में आए। प्रीति, तुमने तो बाग की सैर कर ली, मगर मेरा गुलाब अभी तक नहीं खिला और ना जाने कब खिलेगा। आगे रास्ता सही नहीं है और मौसम भी अचानक खराब हो गया है। ऐसे में ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग कृपया अपने अपने घर जाइएगा और अगली पूर्णमासी को आइएगा। जय माता की। जय हर पूर्णमासी को ठीक माँ से मांगी हुई मन्नत पूरी होती है। प्रीति, तुम गाड़ी लेकर घर चली जाओ। मैं भी आज भगवान को आजमा लेता हूँ। लेकिन आप... नहीं प्रीति, आज दो ही बातें हो सकती हैं।
या तो मैं मायूस लौटूंगा या तो फिर भगवान मेरे दामन में हंसता हुआ गुलाब डाल देगा। पंडित जी, ऐसा भी हो सकता है कि भगवान हम सब भक्तों की परीक्षा लेना चाहता हो। मगर कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं जरूर ऊपर जाऊंगा। बेटा, यह श्रद्धा नहीं, आत्महत्या है। आत्मा तो पहले ही किसी और की हो गई है, रह गया ये शरीर, इसे भगवान को अर्पण कर देते हैं। कैसा दीवाना है, लाख मना करने पर भी नहीं माना। सुनिए, बेटी, इस तूफान में तुम किसका इंतजार कर रही हो? जिसे आप दीवाना कह रहे थे। बस प्रीति बस। एक और। अगर तुम रोज इस तरह मुझे प्यार से खिलाओगी तो ना मैं घर का रहूंगा ना स्टेज का। मैं तो चाहती हूँ तुमको खिला खिला कर इतना मोटा कर दूं कि तुम यहाँ से हिल ही ना पाओ। इस बहाने तुम हमारे पास तो रहोगे। इस काम के लिए मुझे मोटा बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद तुम्हारी जुल्फों के साए में जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। ये जरूर किसी मोहब्बत के दुश्मन का फोन है।
हेलो, मैंने पहले ही कहा था ना कि सुनील का फोन है। हाँ हाँ भाई याद है, मैंने प्रीति को भी बता दिया कि आज लंच तुम्हारे साथ है। तुमने कब? हाँ हाँ ठीक है, ओके चलो बाय। तुमने कब कहा था? सॉरी यार, भूल गया। लेकिन तुम तैयार होकर रिहर्सल हॉल पहुंच जाना। हाँ, आज लंच सुनील के साथ ही करेंगे। ओके ओके, वक्त पे पहुंचना। हाँ बाबा। ओके। वो तुम्हारे गाल पे क्या है? कहाँ? यहाँ? इधर। यहाँ? जी। सुनील का बच्चा हमेशा कहता है कि मैं लेट आता हूँ और खुद का कहीं पता ही नहीं। रिलैक्स विकी। हेलो प्रीति। शेखर, तुम यहाँ? मैं कुछ दिनों के लिए लंदन से यहाँ पर आया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे इस तरह यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। आप एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों ने बरसों साथ में गुजारे हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ओह, आई एम सॉरी। शेखर, ये मेरे पति विकी। विकी। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। तो आप दोनों दोस्त बातें कीजिए, मैं जरा अपने दोस्त को फोन करके पूछता हूँ कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। प्रीति, क्या तुमने शादी कर ली? हाँ शेखर। क्या उसे तुम्हारी और राजा की शादी के बारे में? नहीं शेखर, उन्हें मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। और अगर उसे पता चल गया तो? शेखर, मेरे पति आ रहे। प्रीति, मैं इसी होटल में ठहरा हूँ। तुम्हारी और राजा की कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, अगर चाहिए तो ले जाना। क्या बात है, हमारे आते ही आप जाने लगे? वो मुझे मेरे एक दोस्त की तलाश थी, हो सकता है कि वो पूल साइड की तरफ हो, वहीं देख लेता हूँ। लंच तो कीजिए हमारे साथ। सम अदर टाइम। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, फुर्सत में बात करेंगे। प्रीति, वो कमबख्त अपने किसी मुकदमे में फंसा था, अब घर से निकला है। उसकी सजा ये है कि अब हम किसी दूसरे होटल में चले जाते हैं। हाँ जी। ओके, चलिए यहाँ से। क्या हुआ? ये नचनिया विक्की के साथ प्रीति क्या कर रही है? ये तो इसकी बीवी है। हाँ, प्रीति देवी अब शहर में वापस आ गई है। अब हमसे मुलाकात तो जरूर होगी। हाय विकी। प्रीति, गाड़ी खराब होने की वजह से देर हो गई। मैंने सोचा कि तुम सो गई होगी, इसलिए चोरों की तरह कमरे में आया कि तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए। मुझे क्या पता था घबरा जाओगी। फिर कभी ऐसा मत करना। ठीक है बाबा,
प्रीति, एक मिनट। हेलो, जी हाँ, मैं उनका पति बोल रहा हूँ। ये कब हुआ? ठीक है, मैं प्रीति को लेकर अभी पहुंचता हूँ। प्रीति, तुम्हारे डैडी की तबीयत अचानक खराब हो गई, हमें जाना होगा। डैडी, प्रीति, प्रीति कैसी हो तुम? ठीक हो डैडी? विकी नहीं आया? वो एयरपोर्ट से सामान लेकर आ रहे हैं। मैं प्रीति से जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी। क्या बात है डैडी? बेटी, मेरी आत्मा पर एक बोझ है, और अब वो बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी, जब तकदीर ने राजा को तुझसे छीन लिया और तू वापस चली आई, तू हमेशा अपने बीते दिनों में खोई रहती थी। मैं कुछ जरूरी काम से ऊटी जाने वाला था, अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मैं तुझे भी अपने साथ ऊटी ले गया। वहां एक दिन मुझे पता चला कि तू राजा के बच्चे की मां बनने वाली है। भगवान ने तुझे खून सी बेटी दी, मगर इस खुदगर्ज बाप ने तुझे झूठ कह दिया कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। नहीं, 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 नहीं। उस दिन का झूठ आज तक नस्तर बनकर मेरे सीने में चुभ रहा है। प्रीति, प्रीति, तेरी बच्ची जिंदा है और उसका नाम पिंकी है। वो बंबई के ईश्वर चंद अनाथ आश्रम में है। डैडी, 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 नहीं, डैडी, 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 विकी, विकी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। नमस्ते। गायत्री जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इन बच्चों को माँ की तरह पाल रही हैं। अगर इन बच्चों को आपकी ममता का सहारा ना मिलता तो ये मासूम फूल मुरझा जाते। ईश्वर चंद जी, सही बात तो ये है कि आप जितना इन बच्चों के लिए करते हैं शायद इतना माँ बाप भी नहीं कर पाते। गायत्री जी, मुझे इन बच्चों में अपना बचपन नजर आता है। अगर मुझ अनाथ को कोई सहारा ना मिलता तो आज मैं सेठ ईश्वर चंद नहीं बन पाता। आप फिर आ गए? ईश्वर चंद जी, हमें जो भी चीज पसंद आ जाती है उसे हासिल किए बगैर हम चैन से नहीं बैठते। मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं ये जमीन आपको नहीं दूंगा। दिया तो उन्हें जाता है जो भिखारी हो। हम तो आपकी जमीन आपसे खरीदना चाहते हैं। मैं इस जमीन को किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। जो चीज बिकती नहीं है उसे मैं छीन लेता हूं। नहीं बेटे नहीं, ये तो शरीफ आदमी हैं, इन्हें सोचने का आखिरी मौका जरूर देना चाहिए।
ईश्वरचंद, एक बात याद रखना कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वो मेरे क्रोध की भट्टी में पिघल जरूर जाता है। हमें बड़ी खुशी हुई कि खन्ना साहब के बाद आपने पिंकी की जिम्मेदारी संभाल ली। जी, क्या मैं पिंकी से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं? पिंकी पर हमसे ज्यादा आपका अधिकार है। 4 नंबर से पिंकी को बुला दो। जी मैडम। आप बैठिए, पिंकी अभी आती हो। जी। आंटी, 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 हमसे मिलने आई हो? हाँ बेटे। क्यों मिलने आई हो? हम आपके साथ खेलेंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे। खेलना घुमाना बाद में, पहले आप मेरा काम कीजिए। बोलिए बेटे। बैठिए, लिखिए, लिखिए ना। माँ, फिर से कहो। माँ, फिर से कहो। माँ, लिखिए ना। हाँ बेटे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? अरे पिंकी, तुम आ गई। आपसे भी अपनी माँ के नाम खत लिखवाने लगी होगी। अगर आपको इतराज न हो तो मैं 2-4 दिन पिंकी को अपने साथ रख लूं। अगर आप उसे गोद लेना चाहती हैं तो। चाहती तो मैं यही हूँ। फिर हमें कोई इतराज नहीं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है पिंकी बेटे? आंटी, सब लोग कहते हैं कि मेरी माँ समुंदर के उस पार गई है। मैं उसे ये खत दे कर आती हूँ। पिंकी, पिंकी, पिंकी मेरी बात तो सुनो पिंकी। छोड़ो मुझे। पिंकी, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाऊंगी। सच्ची आंटी? हाँ। आंटी, माँ कैसी होती है? अरे रामू काका, जरा देखिए कौन है। हाँ बिटिया, अभी देखता हूँ। अब आपकी बारी हमें पकड़ने की। गो। आइए साहब। कैसे रामू काका? जी अच्छा हूँ जी। देखो, चीटिंग मत करना, सब दिखाई दे रहा है तुमको। मुझे मालूम। आप आ गए,
हाँ मैं तो आ गया, लेकिन ये नया मेहमान हमारे घर में कैसे आया? मैं आज अनाथ आश्रम गई थी, बहुत अच्छी लगी इसलिए घर ले आई। पकड़ लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पिंकी। पिंकी, बहुत अच्छा नाम है। पिंकी बेटी, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कुछ खिलाया कि सारा दिन खेलती रही? बहुत कुछ खिलाया। फिर तो तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी है। हाँ। आंटी है ना, मुझे अपनी माँ से मिलाएगी। वेरी गुड, आपने आंटी के साथ बहुत कुछ खा लिया, अब हमारे साथ कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। रामू काका, जल्दी से खाना लगाओ। जी। बस ठीक है, कैसे लग रहा है? हाँ मेरी बच्ची, और खाओगी? थोड़ा सा और खा लो प्लीज, आंटी की प्यारी बेटी है ना। आहा प्यारी बच्ची। एक और लास्ट चम्मच। अच्छा एक आखिरी चम्मच। ठीक है। आंटी सो जाओ बेटे। प्रीति, हाँ? सो गई? हमारा भी तो आप पे कोई हक है। प्रीति, मैं शाम से देख रहा हूं कि तुम पिंकी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि कल जब तुम उसे वापस छोड़कर आओगी तो शायद वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त न कर सकेगी। विकी, अगर हम इस बच्ची को रख ले तो? प्रीति, पिंकी को रखने में कुछ नहीं है, मगर कल जब हमारे अपने बच्चे होंगे तो शायद हम पिंकी को वो प्यार ना दे सकेंगे। तब जरा सोचो उस वक्त उस मासूम पर क्या गुजरेगी। बेहतर यही है कि कल तुम उसे अनाथ आश्रम वापस ले जाओ। तुम्हारी खामोशी से दो नहीं, एक ही बात जाहिर होती है कि अब हमें बाप बनने की तैयारी शुरू करनी होगी। अगर आपने पिंकी को न रखने का फैसला कर ही लिया है तो आप उसे ज्यादा न मिले जुले तो अच्छा रहेगा। अगर वो आपसे घुल मिल गई तो हमारे लिए उससे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज। तुम भी मेरी माँ की तरह छोड़ के जा रही हो ना मुझे? तुमने झूठ कहा था ना मेरी माँ से मिलाओगी। माँ कैसी होती है मुझे कभी पता नहीं चलेगा। जाओ, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। भाई साहब, एक मसाला डोसा और एक बटाटा वड़ा प्लेट, कितने पैसे हुए? 13 रुपए। 13 रुपए? ये अपने 13 रुपए ले लो भाई पहले से ही। पहले आप आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, पैसे तो बाद में आ जाएंगे। नहीं, आज हम अपने सपने को सच नहीं होने देंगे। सपना? हाँ, तुम नहीं समझोगे। हमारी जेब कटेगी और मैं पिटूंगा। अपने पैसे ले लो पहले, फिर चाहे जेब कट भी जाए, पिटने से तो बच जाऊंगा ना। मसाला डोसा।
ये लो मसाला डोसा। माफ करना भाई, पैर फिसल गया। अरे पिया हुआ क्या? पागल कहीं का। ये बिल। नहीं 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 नहीं, ये तो हमने बिल काउंटर पे पहले ही दे दिया। खाने से पहले ही दे दिया? खाने से पहले दे दिया। 20 साल से भैया वेटर की नौकरी कर रहा हूँ, आप पहले ग्राहक हैं जो खाने से पहले बिल दे दिए। अरे तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना? हमने दे दिया, चल के पूछ लो। चलो। अरे चलो। चल। अरे कैसे बड़बड़ के बोलता है? अरे भाई साहब, यहाँ पर जो सज्जन खड़े थे वो कहाँ गए? उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। क्या काम है? ये कहते हैं कि खाने के पैसे पहले दिए और फिर खाना खाने बैठे। मैं दिया है भाई। कहाँ दिए? बताओ। शर्मा को जाते हुए देख के एडवांस में पैसा देने का ये अच्छा बहाना है। अरे नहीं भाई साहब, मैंने पैसे दिए अपने हाथ से। 13 रुपए मसाला डोसा बटाटा वड़ा के। पैसे किसको दिया? अरे अरे ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, मैं नहीं पिटूंगा, फिर दे देता हूँ पैसे। इस समय अरे हाँ, हमारा बटुआ कोई ले गया। देखिए पिट गया। भाई साहब कहाँ पीटेंगे? यही पीटेंगे। नमस्कार भाभी, सुनील बोल रहा हूँ। नमस्ते सुनील भैया। अरे आपको तो याद होगा कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। हाँ, विकी से मेरी बात हो गई है, वो अपनी रिहर्सल से सीधा पार्टी में पहुंच जाएगा। आप भी प्लीज टाइम पर आ जाइएगा। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। विकी, गाना तो आपको बहुत पसंद है, शायद गाने वाला पसंद नहीं आया। ये गाना तो आपको बहुत अजीज है, इसीलिए तो इतना संभाल के रखा है। आपके कबर्ड से पर्चा मिला, आपको खुश करने के लिए फौरन गाना याद कर लिया। गाना सुनकर मैं भी सोच रहा था कि इसके पास इतनी सुरीली धुन और प्यार भरे मीठे बोल कहां से आ गए। अब पता चला कि हमारी भाभी की पसंद है। अरे वाह, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। क्या तेवर, भाभी इस तरह के और कितने राज छुपा रखे। यानी कि तुमने फिर कोई पिटने वाला सपना देखा होगा ना? अरे साहब, ये देखा है कि रामू का आज हमारी पिटाई करने वाले हैं। नंदू, ये देखो बुला रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं हमारी पिटाई करने के लिए। ठीक है, जाओ। चले जाते हैं। नंदू, टाइम क्या है? साहब 9 बजे। 9 चले साहब। जय प्रभु की जय, हनुमान गोसाई। भाई साहब जरा टाइम बताएंगे? अरे ई रहा 9:10। हाँ, ई टाइम हुआ। भाई साहब टाइम क्या हुआ? 9:11। अरे बहुत जल्दी में आइए। बेटा, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा? अरे माता, तुमको टाइम पूछने का जरूरत है? तुम्हारा टाइम तो हुई गवा, और फिर भी पूछा है तो 9:13। खुश? क्या बजा भाई? अरे यार, ये पूरा हिंदुस्तान में एक ही घड़ी है, वो भी हमारे पास, जिसको देखो हमसे टाइम पूछे चला आता। तेरी तो हवलदार साहब राम राम। बच गया, हमारा सब कुछ बच गया। इतना खाते पीते हो, एक घड़ी नहीं है? बोला है भाई 9:14। हराम खोर, इस टेम की जड़ ही उखाड़ दो ना, कोई टेम पूछने लायक ही नहीं रहेगा। अरे भाई ये बताओ, नारियल कैसन दिया है? टाइम क्या हुआ? अरे भाई देख नहीं रहे, हमारे हाथ में खड़ी नहीं, कैसे? अंदाज से बता दो। अरे अंदाज से? तुम्हारा टाइम बहुत खराब है, अंदाज से बता दे। अबे तो ये उठाया तेरी तो। अरे मर गया रे। सत्यानाश हो तेरा, सारी दही गिरा दी। अरे सुनो मेरी बात। अरे नंदू, रामू काका वही हुआ ना, होनी को कौन टाल सकता? पिट गया ना। हेलो हेलो हेलो। प्रीति, नाश्ता लगाओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। जी। हेलो।
डैड, कुछ लोग बातों की नहीं लातों की जबान समझते हैं। बेटा, अगर अपना मकसद पूरा करना है ना, तो अपनी स्टाइल से ही पूरा करना होगा। क्या बात है प्रीति? जी कुछ भी तो नहीं। लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है? तुम्हारी सुस्ती बता रही है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। आज तुम सारा दिन आराम करोगी और मैं तुम्हारी सेवा। मैं फोन करके रिहर्सल कैंसिल करता हूँ। सुनिए, एक तो मेरी तबीयत खराब नहीं है और अगर हुई भी तो मैं डॉक्टर अग्रवाल को दिखा दूंगी। जनाब को रिहर्सल कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन साथ रहने का बहाना मिला था, वो भी चला गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, आप यहीं बैठे रहना। हेलो रामू काका, प्रीति को फोन दीजिए। विक्की बेटा, बहुरानी तो घर पे नहीं है। ठीक है रामू काका। रामू काका, प्रीति आए? अभी तक नहीं आए। आप? रिहर्सल में दिल नहीं लग रहा था, मैंने यहाँ फोन किया, पता चला कि तुम घर पे नहीं हो। कहाँ गई थी तुम? जी मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो मुंह हाथ धो लो, खाना खाते हैं। जी अच्छा। लो विक्की बेटे, चाय पियो। नहीं काका, खाना ही खाते हैं। रामू काका, मुझे लगता है प्रीति की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। विक्की बेटे, कुछ बातों को छुपाने में ही मजा आता है, और जब तुम्हें अचानक पता चलेगा तो खुशी से झूमकर मिठाई बांटना शुरू कर दोगे। आपका मतलब कि इस घर में एक छोटा सा या छोटी सी, मोटा सा या मोटी सी, प्यारा सा या प्यारी सी, आने वाला या आने वाली है? हाँ बेटे। अरे मेरे काका। हेलो डॉक्टर अग्रवाल, जल्दी से बताइए कि विकी बाप कब बनेगा? ये तो प्रीति ही तुम्हें सही बता सकती है। अरे कमाल है, आप कैसे डॉक्टर हैं? प्रीति का चेकअप करने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि मैं कितने महीनों में बाप बनूंगा? अगर प्रीति मेरे पास आती तो शायद मैं बता देता। लगता है कि आज आप डिस्पेंसरी में नहीं थे, आपके कंपाउंडर से चेकअप करवा के आ गई होगी। मिस्टर विक्की, इत्तेफाक से मैं सारा दिन कहीं बाहर नहीं गया और ना ही प्रीति यहाँ आई। नहीं आई? जी नहीं। क्या बात है, आज आप जल्दी जा रहे हैं? कुछ लोगों से मिलना है। नाश्ता तो करके जाइए। देर हो जाएगी।
अरे नंदू बेटा, तू बाजार जा रहा है ना? हाँ। तो बहुरानी का ये सामान भी लेते आना, बहुत जरूरी है। अरे मगर इतना सामान लेते लेते 10 बज गए तो क्या 10 बजे के बाद क्या भूचाल आने वाला है? अरे रामू काका समझे नहीं, 10 बजे के बाद मुंह खुलते में पिटने वाला हूँ। ये हमारे सपने की भविष्यवाणी है, हम नहीं कर सकता हूँ। नंदू! अरे ला रे नंदू के बाप, अरे भाजी ले लो जल्दी भाई। अरे बच गया साला। बच गए, मुंह खोलेगा पीटेगा। क्या क्या ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है? हाँ, शर्म नहीं आती बेशरम कहीं का? भरे बाजार में औरत को छेड़ता है, कलमुहा कहीं का। लगता है तू आज पिटे बगैर मानेगा नहीं। देखो तो आदमी कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है, देखो तो। क्या हुआ भाई, क्या बात है? गंदे गंदे देखो देखो। क्या क्या कर रहा है ये? हैं? क्या मेरी औरत को छेड़ा तुमने? क्या बात है? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो ये बंद गोभी मिर्ची और मूली की बात कर रहा हूँ। तो तू गूंगा नहीं है? नहीं। अबे साले मेरी औरत को ऐसे ही छेड़ रहा था, इशारे कर रहा था। नहीं, मुझे बोलना नहीं था। बोलने के बच्चे। अरे रामू इधर आ, अरे शामू इधर आ। अरे मार साले को, कुत्ते के बच्चे को। मेरी औरत को ईश्वर चंद जी, ये जो गुलशन के हाथ में है इसे बम कहते हैं, बम। जब तक ये इसके हाथ में है बॉल का काम कर रहा है। अगर ये इसे फेंक देगा तो तुम्हारा ये बसाया हुआ गुलिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। नहीं, तुम इन मासूम बच्चों की जिंदगी से नहीं खेल सकते। अपने प्यारे हाथों से इन कागजात पर साइन कर दो, वरना गुलशन। डैडी, मैं इस खिलौने से और ज्यादा देर नहीं खेल सकता। इसे उन बच्चों पर फेंक देने से ईश्वर चंद और हमारा दोनों का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं गुलशन, नहीं, मैं साइन करने को तैयार हूं। ईश्वर चंद जी, इन पेपर्स पर साइन करके आपने उन बच्चों की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। पिंकी, क्या हुआ? पिंकी, पिंकी बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पिंकी, जल्दी से इसे अंदर ले चलो। चला। बेटी, आपके अंकल का जिसने कत्ल किया है, अगर वो आदमी आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लोगी? इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची बहुत डरी हुई है। क्या मालूम इसने यह हादसा देखा भी है या नहीं। आप इससे ज्यादा सवाल ना करें तो ही बेहतर है। डैड, अब क्या करें? सही वक्त का इंतजार। चलो। हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। तुम कल की तो टिकट करा लो। तुम रात को आ जाना, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। नहीं नहीं, 8 बजे मत आना, 10 बजे आना। तब तक विकी शो पर जा चुका होगा।
प्रीति, प्रीति, प्रीति। डॉक्टर साहब, प्रीति कैसी है? डोंट वरी माय सन, रिलैक्स रिलैक्स। गोली उनके बाजू को जख्मी करके निकल गई, अब खतरे की कोई बात नहीं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस वक्त तो बेहोश हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हैव करेज। विकी, सुनील, ये सब कैसे हुआ रे? हुआ कैसे ये तो प्रीति बता सकती है, लेकिन जिसने किया उससे मैं अभी मिलूंगा। तुम उसे जानते हो? कुछ ही देर में जान भी जाऊंगा। प्रीति पर हमला करके भागते वक्त वो मुझसे टकराया था, उसी वक्त ये चाबी गिरी थी। Skylark 316। इससे पहले कि वो होटल का रूम छोड़कर कहीं भाग जाए, मुझे उसको पकड़ना होगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ। मिस्टर विकी, लगता है आप बहुत जल्दी में हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। विकी बाबू, जब तक मैं प्रीति जी का बयान ना ले लूं, आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, प्रीति तो बेहोश है। ओ ऐसे, मतलब आप उनके होश में आने से पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहते हैं? हाँ? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? लेकिन मिस्टर विकी, इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ। काफी सोचने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आई कि आप शो के बीच से निकलकर घर क्यों वापस आ गए। क्या आपको मालूम था कि प्रीति जी पर हमला होने वाला है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते इंस्पेक्टर कि प्रीति का खून करने की कोशिश मैंने की है? हो भी सकता है। आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं ये जलील हरकत कर तो प्रीति को यहाँ क्यों लाता? इसकी वजह भी प्रीति जी ही बता सकती हैं। एनीवे मिस्टर विकी, जब तक प्रीति जी होश में नहीं आ जाती, आप यहीं और मेरे साथ रहेंगे। चलिए। इधर चलो। You bastard! विकी, तूने मेरी बीवी का खून करने की कोशिश की। विकी, जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। प्रीति का पहला पति हूं मैं। तो फिर तुमने प्रीति को मारने की कोशिश क्यों की? प्रीति को मारने की कोशिश मैंने नहीं की। तुम मेरी सारी बात सुनोगे तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्रीति और मेरी शादी सिर्फ एक रात की थी। दूसरे दिन मैं उसके लिए मर चुका था। मच्छरों ने मेरी जान बचाई और मुझे ठीक होते हुए एक अरसा बीत गया। जब मैं शहर वापस लौटा तो प्रीति के पिता कहीं और जा चुके थे। एक दिन अखबार में मैंने उनकी तस्वीर देखी और फौरन वहां पहुंच गया। प्रीति को देखते ही मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर देखकर मैं हैरान हो गया। उस दिन का झूठ आज तक नस्तर बनकर मेरे सीने में चुभ रहा है। प्रीति, प्रीति तेरी बच्ची जिंदा है और उसका नाम पिंकी है। वो बंबई के ईश्वर चंद अनाथ आश्रम में है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी और प्रीति की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा।
मैं अपनी बच्ची को अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा, इसलिए मैं पिंकी को लेने आश्रम गया। वहां मैंने देखा प्रीति पिंकी को लेकर कहीं बाहर जा रही थी। आप पिंकी को गोद लेना क्यों चाहते हैं? पिंकी को बाप और मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। देखिए, पिंकी की केयर टेकर तो प्रीति जी हैं, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? जी हाँ, पिंकी को गोद लेने के लिए उनकी परमिशन बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी पिंकी को कैसे हासिल करूं। अचानक मेरी नजर मेरे दोस्त शिखर पर पड़ी। सर, रूम नंबर 316 के साहब ने आपको बुलाया है। 316? जी। यस। राजा, राजा, राजा मेरे दोस्त, मेरे भाई। अरे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त वापस आ जाएगा। तू जिंदा है? हाँ। तुझे प्रीति से अपनी बेटी चाहिए ना? ये काम तो तू खुद भी कर सकता है। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू फोन कर। हेलो? उसका पति घर में है। एक बार फिर से ट्राई कर। हेलो? मैं शेखर बोल रहा हूँ। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं अपना स्काईलार्क के गिफ्ट शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके? प्रीति, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बीती कहानी अपने पति को नहीं बताना चाहती, इसलिए तुमने अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम में रखा है। प्रीति, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बच्ची को मैं गोद ले लूं। शेखर, तुम जानते हो कि मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। मैं अपनी बच्ची को किसी और के हाथ में नहीं दे सकती। प्रीति, मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं अपनी बच्ची... शेखर, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। राजा, प्रीति एक माँ है और कोई भी माँ अपनी औलाद को किसी गैर के हवाले नहीं करेगी। हेलो? हेलो? हेलो प्रीति, मैं राजा बोल रहा हूँ। प्रीति, ना चाहते हुए भी मुझे हालात ने फोन करने पर मजबूर कर दिया। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। मैं होटल स्काईलार्क रूम नंबर 316 में हूँ। Come in.
मत प्रीति, तुम्हारे ये आंसू भगवान के लिखे को मिटा नहीं सकते। तुमसे जुदा होने के बाद तकदीर मुझे जिस रास्ते पर ले गई, मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। राजा, मैंने शादी कर... जानता हूं कि तुम्हारी शादी किस तरह और किन हालात में हुई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें विक्की जैसा जीवन साथी मिला। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं जिंदा हूं, पर मुझे पता चला कि हमारी एक बेटी है। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, यहां से बहुत दूर। पिंकी अगर तुम्हारे साथ रहेगी, पलेगी, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। उसके नसीब में एक माँ का न सही, एक पिता का प्यार तो होगा। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। तो उस दिन प्रीति तुमसे मिलके गई थी? हाँ, दूसरे दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। प्रीति ने मुझे फोन किया। हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रीति। मैंने आज आश्रम जाके सारी बातें तय कर ली हैं। मैं आज रात को ही पिंकी को ले आऊंगी। तुम कल रात की 2 टिकट बुक करा लो। ठीक है, मैं कल रात की 2 टिकटें बुक करा लेता हूँ। हम कल ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम कल रात को घर आ जाओ, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। मैं रात को 8 बजे आऊंगा। नहीं नहीं, 8 बजे मत आना, 10 बजे आना। तब तक विकी शो पर जा चुका होगा। ठीक है। और दूसरे दिन रात के 10 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंचा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा। आज आज पापा से मिलेंगी, ये दोनों लेके जाएंगे। हाँ। प्रीति, प्रीति, पिंकी को गुलशन ले गया। पिंकी, पिंकी को
लेकिन गुलशन पिंकी को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि पिंकी ने गुलशन और केके को ईश्वरचंद का खून करते हुए देख लिया था। इसलिए पिंकी का पीछा करते हुए गुलशन तुम्हारे घर पहुंच गया। और अब गुलशन किधर है? मेरे कब्जे में है। पिंकी गुलशन के पिता केके के कब्जे में है। मेरी उससे बात हो चुकी है। वो कल पिंकी को मेरे हवाले कर देगा और मैं गुलशन को। राजा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। विकी, भागने की कोशिश मत करो। पकड़ो उसे, भागने न पाए। अरे सुनो इंस्पेक्टर, आप रोकिए उन्हें। आप कुछ नहीं जानते, आप हटिए। मैं कहता हूं रुक जाओ। वो एक मुजरिम है, उसने अपनी बीवी पर जानलेवा हमला किया है। अपनी बीवी पर हमला उसने नहीं, हमला तो। रुक जाओ, भागने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। दिखाई नहीं देता तेरा बेटा मेरे साथ है? आओ, अपनी बेटी को लेकर जाओ। अब तो मेरा बेटा मुझे मिल ही जाएगा, मगर तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता राजा। बेवकूफी मत करो केके। हेलीकॉप्टर में बॉम्ब है और उसका रिमोट मेरे हाथ में। मेरी बच्ची छोड़ दो।
से हिलना मत। जब तक मैं वापस ना आऊं यही रहना, ओके?